हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम भी अच्छे से गया होगा। तो ये पेपर मेरे पास है कोड सी का है। आपके पास ABCD कोड किसी का भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहेगा, बस नंबरिंग में इधर उधर रहेगा। तो अभी हम लोग 1 से 2 मिनट में हिंदी की आंसर की को यहाँ पर मिला लेते हैं। आप भी अपना चेक कर लो कि 15 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपने करेक्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नागार्जुन। किसका वास्तविक नाम वेदनाथ मिश्र था, तो ये नागार्जुन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्रिका ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, तो ये केशव दास जी थे। अगला प्रश्न है मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है उसे क्या कहते हैं, तो ये प्रेरणार्थक धातु कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, इसके द्वारा रचनाकार जो है चंद बरदाई है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, हर किसी को पता होगा। थोड़ा सा हिंदी में यहाँ पर इस बार का लेवल जो है वो अलग दे दिया है, क्वेश्चन का पैटर्न अलग है और ग्रामर से तो है ही, व्याकरण से थोड़ा सा वो राइटर से पूछ लिया गया है ना। कबीर देश के शिष्य थे, तो स्वामी रामानंद जी के ये शिष्य थे कबीर। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल में जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम यहाँ पर संधि कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है शंभुनी साहू। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये जो उपन्यास हैं, उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है, तो ये प्रेमचंद हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तार सप्तक के संपादक कौन है, तो ये अज्ञेय तार सप्तक के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि विस्मयादि बोधक। केवल हर्ष खुशी के लिए, शोक के लिए, जब आप दुख में है तब भाव को सूचित करने वाले को क्या कहते हैं, विस्मयादि कहते हैं। जो एक्सक्लामेटरी होते हैं, इस टाइप से हम हुर्रे, अल्लास, ये इंग्लिश में होता है, तो यही यहाँ पर विस्मयादि बोधक हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया जिसे कहेंगे। प्रैक्टिस क्लास में भी मैं ये क्वेश्चन आपको कराई हूँ। एक क्रिया खत्म होने के बाद दूसरा स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि मोहन खा करके पढ़ाई करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, विशेषण के द्वारा जिस संख्या की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसे विशेष्य कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध में किसी भी संख्या के बदले में आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संख्या के बदले में जो आता है, जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं हम लोग सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्धन्य होगा। यहाँ पर आप लोग मैचिंग कर लीजिएगा आपका जो भी कोड वाला पेपर मिला था उससे। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, धातु को छोड़ दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातु बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। 15 का आंसर बताइएगा, इसका आप लोगों ने क्या राइट मारा है, आंसर में टिक किया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नाम धातु कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 15 में से आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इंग्लिश का भी जो आंसर किए मैं अपलोड कर दी हूँ, वहाँ पर जो डाइट वाला था ना, डाइट वाला, उसमें मैं विद बता दी जल्दी के कारण में, लेकिन वहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, ऑफ होगा। ओके।